हमारे डिपार्टमेंट ने कई सारी एडवाइजेज जारी करी हुई हैं। जो इस समय क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम सारे किसान भाइयों को गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे अभी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है इस समय, तो इस समय अगर बारिश हो जाएगी तो हमारे फ्लावर्स को बड़े नुकसान हो सकता है। जो फ्रूटिंग, इसके बाद फ्रूटिंग स्टेज आएगी। जो भी एप्पल या पियर या चेरी आपने देखा होगा, इसमें फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट में भी या अदर ट्रेडिशनल प्लांटेशन में भी हम लोगों को एंटी हेलनेट लगाने के लिए उनको एडवाइस कर रहे हैं। उसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में ऑलरेडी सब्सिडी है 27,000 रुपये पर कनाल, और अगर ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं तो MIDH में ऑलरेडी हम दे रहे हैं 27 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर उनको कॉस्ट पे उनको एंटी हेलनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को यही हम सुझाव देते हैं कि क्लाइमेट तो चेंज हो गया, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे कैसे हमने जूझना है, कैसे उसके साथ हमने चलना है, वो हमें खुद ही तय करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो डिपार्टमेंट के पास जो स्कीम्स हैं उसका वो फ़ायदा उठाएं। देखिए सर, जब हाई डेंसिटी स्कीम शुरू हुई थी उसके बाद कई अमेंडमेंट्स हुई थी। पहले जो ट्रेडिशनल प्लांटेशन हुआ करती थी उसमें कोई 20-20 कनाल के ऑर्चर्ड लगा करते थे, लेकिन हाई डेंसिटी में हमने मिनिमम 1 कनाल का एरिया रखा हुआ है। अब जिसके पास लैंड होल्डिंग कम है तो वो उसमें लगा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो DPR बनाने के बाद हम JK बैंक के साथ भी हमारा एक टाई अप है। अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी ले सकते हैं, और उसमें 3-4 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी है कि फ्रूटिंग आने के बाद ही उसको रिटर्न वापस करना हो। ये जब हाई डेंसिटी स्कीम हमने लागू की 2017 में, उसके बाद ये बन गई रिवाइज मॉडिफाइड। पहले एप्पल की शुरू हुई थी 2017 में, उसके बाद रिवाइज मॉडिफाइड हो गया कि उसमें 12 अदर क्रॉप्स भी आ गई। उसमें जम्मू रीजन की जो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं वो भी, उनको भी ऐड किया गया, और कश्मीर में एप्पल के अलावा ऐसे वॉलनट, आलमंड, स्टोन फ्रूट्स हो गए, वो भी ऐड किए गए। तो उसको हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड लगाने के लिए हमने 12 कंपनीज को एम्पैनल किया था। उन 12 में से जो 10 कंपनीज हैं वो कश्मीर रीजन में काम कर रही हैं, 2 जम्मू में कर रही हैं। उनके साथ पूरी हमारा MOU साइन हुआ है। उन्होंने अगेंस्ट बैंक गारंटी से अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 लाख रुपए की है तो उनको 3% बैंक गारंटी हमारे पास जमा करनी होगी। जितने अवेलेबिलिटी उनके पास प्लांट्स की है उसके हिसाब से वो बैंक गारंटी जमा करते हैं, उसके हिसाब से हम हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 10 कंपनी के, इस साल हम और कंपनीज को भी करने लगे। हमारा भी अप्रैल में प्रोविज़न है, हमारे माननीय मंत्री साहब ने बोला है, जावेद डार साहब ने, कि और कंपनीज को एम्पैनल किया जाए ताकि थोड़ा सा कंपटीशन आए इसमें, और किसान भाइयों को अच्छा प्लांट मटेरियल मिले, इसमें कोई कुताही ना हो सके। दूसरा इसमें है कि अभी हमारे जो ACS सर हैं, उन्होंने, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, उन्होंने एक कमेटी बनाई है JNK स्टेट में, 2 जम्मू डिवीज़न की अलग से और कश्मीर डिवीज़न की अलग से। उसमें उन्होंने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को कश्मीर डिवीज़न के लिए चेयरमैन बनाया है। उसमें जो हमारी डेजिग्नेटेड एजेंसी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी के स्कॉच कश्मीर में, वो इसमें एक मेंबर हैं। हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब इसमें मेंबर सेक्रेटरी हैं। तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में का जो CHO है वो उसमें मेंबर है। तो उसका कारण ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे कोई भी एम्पैनल्ड एजेंसी या नॉन एम्पैनल्ड एजेंसी अगर कुछ प्लांट मटेरियल बाहर से इंपोर्ट कर रही है तो उसका डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इन्फॉर्म कर रही है इसके लिए, और जब वो प्लांट्स इधर आ जाएंगे, जब उनको रिलीज़ करना होगा, 1 साल वो क्वारंटाइन में रहेंगे, और जिस भी वो क्वारंटाइन जो उनका एरिया है, क्षेत्र है, वो अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट का जो चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर है उसकी पूरी जिम्मेवारी है उसमें। उससे बिना परमिशन के वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा हमें डायरेक्शंस दी हैं, और इस हिसाब से हम अब आने वाले साल में हम इनको थोड़ा सा देखेंगे कि कहीं बाहर से बिना लाइसेंस के कोई प्लांट मटेरियल तो नहीं अंदर आ रहा, देखेंगे इसमें। किसान भाइयों को यही कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले किसान भाइयों के वेलफेयर के लिए है। तो हमने जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए जो कॉस्ट में हम फिक्स किया हुआ है डिफरेंट कंपोनेंट्स का, से हम प्लांट्स की बात करते हैं, अगर एप्पल प्लांट की बात करें
तो वो हमने जो उसकी कॉस्ट रखी है 500 रुपये पर प्लांट, वो फॉर 5 फैदर प्लांट्स। तो किसान भाइयों से मेरा यही एडवाइस है उनको कि कभी भी अगर कोई इम्पैनल्ड एजेंसी उनको 3 फैदर प्लांट दे या 1 फैदर दे या ऐसे प्लांट दे, वो मत लीजिए, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली किसान ने पे करना है, फिर बाद में उसको सब्सिडी जानी है हमारी तरफ से। तो उनको ये बार्गेन करना होगा, किसान भाइयों को उनको ये स्टेप लेना होगा। अगर कोई एम्पैनल्ड एजेंसी उनको अगर सब स्टैंडर्ड प्लांट दे रही है, उनको नहीं लेना। अभी आजकल जैसे फ्लावरिंग स्टेज आ गई, अब फ्रूट सेटिंग भी हो जाएगी आने वाले 15-20 दिनों में। तो किसान भाइयों से मेरा ये सुझाव है, हमने हमारे डिपार्टमेंट ने और शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शालीमार के कुछ साइंटिस्ट, उनके डायरेक्टर रिसर्च हारून साहब के साथ हमने मिलके एक स्प्रे शेड्यूल बनाया हुआ है। वो स्प्रे शेड्यूल हमने पोस्टर की फॉर्म में हमने प्रिंटिंग भी कर ली है और हर डिस्ट्रिक्ट को हमने ये दे दिया हुआ है, हर चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर को। और उन्हें ये हिदायतें दी है कि सारे जो पंचायत ब्लॉक्स हैं वहाँ पे वो उनका थोड़ा प्रसार किया जाए, और जो किसान भाई को चाहिए हो स्प्रे शेड्यूल या स्प्रे बुकलेट्स, वो हमारे राजबाग में हमारे ऑफिस से भी ले सकते हैं, या अपने डिस्ट्रिक्ट में जो उनका ज़िला चीफ हॉर्टिकल्चर से जहाँ बैठते हैं उनके ऑफिस से भी वो ले सकते हैं, और शेड्यूल को पूरी तरह अप्लाई करिए अपनी फील्ड में। थैंक यू।